NA-129 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं 1,03,000 वोटों के साथ आगे हैं। साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद हैं मियां अजहर जो 1,03,718 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA-129 की यह सीट है। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नौमान इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हमाद अजहर जो कि साबिक विफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में रह चुके हैं, उनके वालिद हैं मोहम्मद अजहर मियां जो कि 1,37,018 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर का हल्का NA-129 जहां पर मियां अजहर कामयाब हुए हैं। 1,37,018 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। मियां अजहर ने मैदान मार लिया है। हमाद अजहर ने यहाँ से कागजात जमा करवाए थे, ताहम वो उनको इजाज़त ना मिली, कागजात मुस्तरद हुए और उसके बाद NA-129 के उनके वालिद मियां अजहर ने यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया और उन्होंने यहाँ से कामयाबी समेटी है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज नौमान उम्मीदवार थे और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उम्मीदवार हाफिज नौमान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, उन्होंने 71,540 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। हमाद अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वालिद मियां अजहर ने यह कामयाबी समेटी है। मियां अजहर की बात करें तो माजी में वो मुस्लिम लीग काफ जब बनाई गई थी तो वो उसके सदर भी थे, उसके सरबराह भी थे। उनकी सरपरस्ती में मुस्लिम लीग काफ को बनाया गया था और जब उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया 2002 में तो उनको जमात इस्लामी के हाफिज सलमान भट्ट से शाहदरा की नशिस्त पर शिकस्त हो गई थी और यूं वो पार्लिमानी सियासत से बाहर हो गए थे। और उसके बाद मुस्लिम लीग काफ की बागडोर जो थी वो चौधरी बरादरान और गुजरात में चली गई और यूं मियां अजहर एक लंबे अरसे के बाद इंतखाबी सियासत का हिस्सा बने हैं और उन्होंने कामयाबी समेटी है। NA-129 लाहौर आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर जो हैं वो कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, 71,500 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए हैं। हाफिज नौमान जो इससे पहले सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से और अब उनको कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतारा गया था और यहाँ पर उनको शिकस्त का सामना हुआ है। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर ने कामयाबी समेटी है और मियां अजहर काफ़ी लंबे अरसे के बाद इंतखाबी सियासत में वापस आए हैं। और मियां अजहर से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि वो जब मुस्लिम लीग काफ का क़याम अमल में लाया गया, उसको बनाया गया था साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो मियां अजहर उससे पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे और जब मार्शल लॉ लगा मुल्क के अंदर उसके बाद मियां अजहर जो हैं वो काफ लीग का हिस्सा बने, बल्कि काफ लीग को हेड किया, उसकी सरपरस्ती की और इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन उन्हीं इंतखाबात के अंदर मियां अजहर को लाहौर के शाहदरा वाला हल्के से उनको शिकस्त हुई। जमात इस्लामी के हाफिज सलमान भट्ट ने उनको शिकस्त दी थी और यूं मियां अजहर काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा से इंतखाबी सियासत का हिस्सा बने हैं और कामयाबी समेटी है। जी बिल्कुल, और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं 1990 से 1993 के दौरान, जबकि PMLQ के फाउंडर भी उनको कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। NA-129 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर 1,03,000 वोटों के मार्जिन के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद हैं। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से पहले ही मियां अजहर की सियासत में दोबारा एंट्री की बातें होना शुरू हो चुकी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि वो बाकायदा तौर पर सियासत में दोबारा से आना जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे का बीच में गैप रहा। वो साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं 1990 और 1993 के दरमियान, जबकि मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद भी उन्होंने डाली थी। हैदराबाद NA-229 MQM प्रोफेसर अलीम खानजादा 76,138 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। हैदराबाद से नताज हैं। NA-219 हैदराबाद का ये इलाका है। जो MQM है उनके प्रोफेसर अलीम खानजादा 76,138 वोट लेकर इस वक्त कामयाब करार पाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं प्रोफेसर अलीम खानजादा जो कि 76,138 वोट लेकर हैदराबाद NA-219 की सीट इस वक्त जीत चुके हैं। सिंध से आपको खबर दें, NA-219 हैदराबाद का ये इलाका है। MQM पाकिस्तान प्रोफेसर अलीम खानजादा 76,138 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। MQM हैदराबाद कराची के बाद हैदराबाद से भी सीटें निकाल रही है इस वक्त और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ 76,138 वोट लिए गए। प्रोफेसर